The PR Ziddhi Show. Place where future leader, content creator, student and millionaire comes to get inspired. And the guest of today's show, Rohit Sharma, co-founder of Pitch Gurukul. राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू द PR Ziddhi Show, the place where future millionaire, content creator, businessman एंड स्टूडेंट्स कम्स टू गेट इंस्पायर। और दोस्तों, आज के शो के गेस्ट हैं रोहित शर्मा, को फाउंडर ऑफ बिज गुरुकुल। तो दोस्तों, आज हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बिजनेस से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, गोल से रिलेटेड बहुत सारी बातें सीखेंगे, ठीक है। और मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि ही ट्रेन मोर देन 25,000 पीपल, 25,000 से ज़्यादा लोगों को वो ट्रेन कर चुके हैं। ही मेड 8 करोड़ इन जस्ट 5 ईयर। 8 करोड़ रुपए उन्होंने अर्न किए अपनी स्किल्स के द्वारा, लीडरशिप के द्वारा, इन जस्ट 5 ईयर। और मैं और भी उनके बारे में बताता हूँ कि 500 से ज़्यादा लाइव वर्कशॉप कंडक्ट कर चुके हैं और 300 से ज़्यादा लाइव वर्कशॉप प्रेजेंट कर चुके हैं। और भी मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ कि ही इज़ को फाउंडर ऑफ बिज गुरुकुल। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई, तो आप उनके बारे में पूरा जानें और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखें। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट्स हो, अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर एंटरप्रेन्योर हो, आप कोई भी हो, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इस शो को पूरा देखिए। तो चलिए डिस्कशन करते हैं उनसे। ओके सर जी, राधे राधे। राधे राधे विशाल जी। Sir ji, I am excited to have you on my sir. So, welcome Rohit Sharma sir ji on my show, the PR Ziddhi Show, the place where future millionaire, content creator, businessman and students comes to get inspired. Great. I'm also so much excited to be on this show, Vishal. Thank you so much for having me here. Thank you so much for the invitation. मतलब आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस। और सर, सबसे पहले तो मैं और मेरी ऑडियंस, जो ऑडियंस है, आपके बारे में जानने के लिए, आपके बारे में नॉलेज लेने के लिए बहुत एक्साइटेड है। आई एम एक्साइटेड। आप देख भी रहे होगे। तो सर, कैन यू टेल अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में आप कुछ बता सको? So I'm an entrepreneur and a trainer. एंड मैं इस फील्ड के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग के अंदर पिछले लगभग 8 साल से हूँ। एंड आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट। मैं जब अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था तो सेकेंड ईयर से ही आई केम इनटू दिस फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रेनिंग। एंड तभी से पढ़ाई के साथ साथ सीखता रहा एंड उसके साथ साथ लोगों को सिखाता भी रहा। एंड आई वेंचर्ड इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। कई तरह के स्टार्टअप किए, कईयों में सक्सेस मिली, कईयों में नहीं मिली। एंड और उस सारे एक्सपीरियंस को सीख के लोगों को जो चीज़ें सिखाता गया, उसी के बेसिस पे ये जो जर्नी रही है, जो सारे एक्सपीरियंसेस रहे, इसी के बेसिस पे आज जो भी चीज़ें अचीव कर पाए हैं वो हैं। सो आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ ट्रेनर एंड द बेस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ इज दैट आई एम को फाउंडर ऑफ बिज गुरुकुल, विच इज़ इंडियाज लार्जेस्ट एफिलिएट एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी, जहाँ पे हम हज़ारों लोगों की हेल्प कर रहे हैं टू बिकम ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स एंड एफिलिएट मार्केटर्स, जो इंटरनेट का यूज़ करके आज के ज़माने की स्किल्स सीख के अपने लिए बहुत अच्छा करियर बिल्डअप कर पा रहे हैं। Yes, sir. I searched about Bij Gurukul and it is just amazing platform that people are changing their lives through Bij Gurukul. ये बहुत बड़ी बात है जो आपने पॉसिबल करके बताया है। और सर, मैं आपके बारे में एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि हाउ यू स्टार्टेड दिस बिग जर्नी, आपने कब शुरू की? इस जर्नी की शुरुआत हुई थी जब मैं बीटेक का मेरा फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट ओवर हो रहा था। तो उस दौरान मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, यहीं पे मेट्रो स्टेशन है मेरे कॉलेज के पास। तो वहाँ पे हम बैठ के, उसमें वहीं पे अच्छा सा सुंदर सा मैकडॉनल्ड्स है, तो वहाँ पे हम बैठ के बातचीत कर रहे थे। एंड वही नॉर्मल बातचीत चल रही थी जो कॉलेज स्टूडेंट्स में चलती है। तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, भाई क्या लगता है कॉलेज का कितना पैकेज लग जाएगा कॉलेज के बाद तेरा? मैंने बोला, यार मेहनत करूंगा तो मुझे लगता है 30-40 हज़ार कहीं नहीं गया। और उसके बाद मेरी प्लानिंग थी मैं MBA करूंगा, उसके बाद गो फॉर जॉब एंड ईजिली उसमें मेहनत करने के बाद मुझे लग रहा था 2 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा यार 2 लाख रुपए तक तो मैं 100% पहुंच जाऊंगा पर मंथ के। उसके बाद उसने मुझे एक ऐसा सवाल पूछा जो उसके अलावा जिंदगी में आज तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा। एंड वो सवाल ये था कि रोहित, क्या तू अपनी एक उंगली 2 लाख रुपए में बेच सकता है? मैंने बोला, तू पागल है, मतलब मैं क्यों बेचूंगा अपनी एक उंगली 2 लाख रुपए में? प्राइसलेस भी पूछा जाए वो नहीं सेल करेगा।
राइट। बिल्कुल सर। मैंने बोला भाई तो मैं कोई भी अमाउंट नहीं दूंगा। So, बोला एग्जैक्टली रोहित, अगर तू एक उंगली 2 लाख रुपए में नहीं बेच सकता तो तू अपनी नॉलेज, अपना टाइम, अपना पोटेंशियल, अपना कैलिबर और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना फ्रीडम, अपनी आजादी, ये सब कुछ 2 लाख रुपए में क्यों जा रहा है बेचने में? हाउ आर यू रेडी टू सेल इट? एंड दैट वाज द डे जिस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं अपनी वैल्यू कितनी कम लगा रहा हूँ फिर तो, है ना। यहाँ पे मैं बिल्कुल सही बात है सर, बहुत ज्यादा बड़ा सा, और ये हम सबके साथ ही होता है। हाँ बट सर। दैट वाज द डे, उस एक क्वेश्चन ने मेरी लाइफ को टर्निंग पॉइंट दिया। मैं घर गया, मैं सोचा आराम से 2-3 घंटे, खुद को रूम में लॉक किया, घर वालों को बोला डिस्टर्ब मत करना मुझे, एंड आई सैट डाउन थिंकिंग। मैंने बैठ के पूरा लिस्ट बनाई, यू नो, क्या क्या कैसी लाइफ चाहिए मुझे, क्या क्या मेरे गोल्स हैं, मैं क्या ड्रीम्स अचीव करना चाहता हूँ और क्या वो जॉब वाली लाइफ से पॉसिबल है, राइट। रिजल्ट ये निकला कि नहीं, जो मैं अभी करेंट प्लानिंग करके बैठा था उससे पॉसिबल वो नहीं था। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी जॉब, ठीक है, लेकिन बट यस आई एम अगेंस्ट वन थिंग कि हम अपनी वैल्यू को कम क्यों लगाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर। सो दैट वाज द डे जब मुझे ये चीज रियलाइज हुई, एंड उसी दिन से फिर मैंने एक्शन लेना शुरू किया अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। और वो मुझे समझ में आ गया था कि वैल्यू बढ़ेगी स्किल्स के बेसिस पे, ठीक है। डिग्री सबके पास सेम है हमारे कॉलेज में, लेकिन मैं एक्स्ट्रा क्या करूं? तो उसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, रियल लाइफ नॉलेज लेना स्टार्ट किया, प्रैक्टिकल स्किल्स सीखना स्टार्ट किया। उसके लिए मैं बिजनेस फील्ड के अंदर हूँ, ठीक है। तो वहां से फिर मैंने अपनी ये शुरुआत की, एंड उसके बाद की जो अगले 2 से 3 साल थे अपने कॉलेज के, उसमें मैं एंजॉय करता था दोस्तों के साथ। ऐसा नहीं कि मैं पूरे एकदम से काम में घुस गया, नॉट लाइक दैट, लेकिन मैं अपने टाइम का मेजर पार्ट जो है वो अपने आप को बेटर बनाने में लगाता था। एंड उसी की वजह से जो भी रिजल्ट्स आज क्रिएट कर पाए हैं वो उन्हीं 2-3 साल की लर्निंग का रिजल्ट है। और उसके बाद फिर रेगुलरली उस प्रोसेस को मैंने आगे कंटिन्यू रखा। सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड, राइट फ्रॉम द कॉलेज डेज, बिकॉज ऑफ दैट वन डिसीजन कि मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं एक्टिंग लूंगा अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता। हाँ बिल्कुल सर, सही। तो जहाँ मेरे दोस्तों की ये प्लानिंग थी कि यार ये 3-4 साल ऐश मारते हैं फिर तो 40 साल मेहनत ही करनी है, मेरी सोच उस टाइम चेंज हो गई थी। मैंने 3-4 साल मेहनत कर लेते हैं ताकि लाइफ लॉन्ग ऐश मार सके। बिल्कुल सर, बहुत सही है ये बात जो आपने बोली। तो सर मतलब ज्यादातर लोग जो रहते हैं कि 90% लोग एक ही मेंटलिटी रहती है उनकी सोसाइटी की कि हाँ जॉब ही करना है, मतलब, और वो अपनी टाइम को वैल्यू नहीं करते और वो अपनी आपकी वैल्यू भी नहीं लगाते, और इस कारण से वो नॉर्मल लोगों की तरह वो एक रेड रेस में फंस जाते हैं, तो इस कारण से वो वहीं पर रह जाते हैं। तो सर मैं एक और मेरा सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत से लोग रहते हैं कि हाउ टू ग्रो पर्सनल ब्रांड, कैसे इंडिविजुअल ब्रांड को अपना कैसे प्रमोट करें और कैसे उसको अच्छी लेवल पे धीरे धीरे करके उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। कोई 3 टिप्स? ओके, सो पर्सनल ब्रांड को ग्रो करने के लिए 3 क्यों, मैं बहुत सारी टिप्स यहाँ पे दे सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि रियलिटी ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है कि आप कोई ये सोचे ना कि बस कोई एक टिप मुझे पता लग जाए और उसके बेसिस पे मैं बोल पाऊंगा, है ना। तो अक्सर लोगों को एकदम आपने सही बात आपने पूछी, तो इस माध्यम से मैं लोगों को ये बता भी पा रहा हूँ कि कभी भी कोई काम करने के लिए ना कोई केवल एक फॉर्मूला मत ढूंढो, कोई एक सीक्रेट टिप मत ढूंढो, क्योंकि अक्सर जो काम है वो अलग अलग रास्तों से मिलके बनते हैं, अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू बनते हैं, अलग अलग टिप्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करके बनते हैं, राइट। एंड उससे आप बेस्ट रिजल्ट को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो पर्सनल ब्रांड अपना बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड है दैट इज पर्सनल। ये वर्ड ही बना है, पर्सनल ब्रांड 2 शब्दों को मिला के बना है, राइट। तो इसमें अक्सर लोग केवल ब्रांड पे फोकस करते रह जाते हैं और पर्सनल भूल जाते हैं। पर्सनल का मतलब क्या है ना, सही कह रहा हूं। अब यहाँ पे पर्सनल मैं बताता हूँ लोगों को 2 चीजों से मिलके बना है। इसके 2 पहलू हैं, 2 एस्पेक्ट हैं। सबसे पहला है आप, ठीक है। तो अक्सर लोगों को देखा पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए अपना वो चीजें हाईलाइट करते हैं या वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो वो नहीं होते हैं। हाँ सर, they try to सामने को दिख जाता है कि भाई आप फेक कर रहे हो, ठीक है। और इसकी वजह से होती है बहुत बड़ी गलती कि उनका फिर वो ब्रांड जो है वो ऐसा एस्टैब्लिश हो ही नहीं पाता, क्योंकि ब्रांड का मतलब ही होता है सबसे पहला ट्रस्ट। हम किस चीज को ब्रांड बोलते हैं? जिसके ऊपर हमें भरोसा होता है, सीधी सी बात है, राइट। हमें पता है उसकी इमेज अच्छी है, यानी अगर मैं इस ब्रांड की शर्ट लूंगा मुझे पता है क्वालिटी अच्छी निकलेगी, मैं इस ब्रांड का मोबाइल लूंगा मुझे पता है अच्छा चलेगा, मैं इस ब्रांड का लैपटॉप या कंप्यूटर लूंगा मुझे पता है अच्छा चलेगा, ट्रस्टेड है। तो ब्रांड मीन्स ट्रस्ट, राइट। तो आप सबसे पहला अपने पर्सनल जो भी इन्वॉल्वमेंट आप कर रहे हैं अपनी ब्रांडिंग में, राइट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका ऑथेंटिक रहना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली टिप तो मैं लोगों को ये दूंगा, जो आप जेन्युइनली हैं आप वो ही वहां पे दर्शाएं, ठीक है। एंड जो ब्रांड आपका बनेगा इसमें पर्सनल का एक और पॉइंट है दैट इज योर जर्नी। इसलिए मैंने बोला पर्सनल इंक्लूड करें खुद को। तो पहला ऑथेंटिक रहे, एंड दूसरा आपकी जर्नी भी वहां पे शो करें। ये आज आप मान लीजिए
आप आज आपने कुछ सीखना स्टार्ट किया, लेट्स से आपने सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में सीखना स्टार्ट किया है, फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना स्टार्ट किया, बिल्कुल सर, है ना, आज आपने सीखना स्टार्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पे लिख दें अपनी बायो में दैट आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, यस सर, बी अगेन बिग थिंग, ठीक है। तो वहां पे अगर लिख रहे हैं आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिशनर, और वो प्रैक्टिस करते हुए लोगों को आप दिख रहे हैं कि आपने कोई चीज एग्जीक्यूट किया, आपने सोशल मीडिया पे शेयर किया, आपने उसके थ्रू लोगों को सिखाया, जो आपने सीखा आप उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, राइट। इन दैट वे जो आपकी जर्नी है ना, उससे लोगों को सीखने को मिलेगा एंड उससे उनको ग्रोथ भी दिखेगी कि पहले दिन आप क्या थे और आप शायद 2 महीने के बाद आपकी नॉलेज कहाँ पहुंच चुकी है, राइट। वहां पे आपने किसी क्लाइंट की हेल्प की, आप उसका रिजल्ट दिखा सकते हो। सो दैट वे लोगों को आप पे ट्रस्ट बनेगा। ये पहला एस्पेक्ट है पर्सनल, जहाँ पे आप पर्सनली इन्वॉल्व हो, वहां पे दिखे लोग आपको जाने कि आप क्या है, ठीक है। बिल्कुल सर। यहाँ पे अक्सर लोग जो गलती करते हो मैंने देखा है, केवल पर्सनल ब्रांडिंग के नाम पे उनको पता है कि कंटेंट मुझे शेयर करना है इंटरनेट पे, तो कहीं से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, किसी की प्रोफाइल से कोई पोस्ट उठा लेते हैं, किसी से कोई वीडियो का पॉइंट उठा लेते हैं, राइट। ऑथेंटिक नहीं, अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं देते। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है, ये गलती हमें नहीं करनी। जो दूसरा इसका पहलू है वो है पर्सनल जो पार्ट है, वो उस इंसान का जो आपकी ऑडियंस है। कहने का मतलब जो आपकी ऑडियंस है उसके रिलेटेड आप उसको क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं, उनको क्या वैल्यू दे रहे हैं। अगर आप वैल्यू दे रहे हैं, अगर आप उनको कुछ ऐसी टिप्स या टेक्निक्स देते हैं जिनको किसी चीज का सॉल्यूशन मिल रहा है, उनका माइंडसेट और बेटर हो रहा है, उन्हें मोटिवेशन दिख रहा है, वो इंस्पायर हो रहे हैं, उनको कोई टूल्स टिप्स टेक्निक्स दिख रही हैं जिससे उनको किसी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, राइट। यानी वो एक ए पॉइंट पे हैं, वो बी पॉइंट पे जाना चाहते हैं और आपको कंटेंट उनको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हेल्प कर रहा है, राइट। तो वो ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट होगी, वो आपको ब्रांड बनाएगी, यस सर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जरूरी हैं, आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट और जो आपकी ऑडियंस है उसका पर्सनल फायदा, कि आपके कंटेंट से उसको क्या हेल्प मिल रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप होती है एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए। यस सर, ठीक है। उसके बाद की बात है कि आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करें, वैल्यू कंटेंट आप शेयर करें, ठीक है, और आप ढंग से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, राइट। वो सारी चीजें फिर बाद में आती है, वो आजकल लोगों को सबको पता है, हमें इंस्टाग्राम लाइव भी करना चाहिए, कंटेंट रेगुलरली पोस्ट करना चाहिए, और वो सारी चीजें। हाँ सर, हमको मतलब ये आपकी जो बात हुई उससे मैं थोड़ा और कुछ बताना चाहता हूँ। उसको मुझको एक कुछ थॉट्स और याद आया कि वी हैव टू क्रिएट विन विन सिचुएशन, नॉट ओनली कि वी आर विनिंग और दे आर विनिंग, वी हैव टू क्रिएट विन विन सिचुएशन फॉर ईच अदर, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पर्सनल ब्रांड। तो सर मेरा नेक्स्ट, okay sir, my next question is what is Biz Gurukul और how you started, और लोग कैसे अपनी लोगों की कैसे हेल्प कर रहे हो आप, और कैसे उनकी लाइफ में एक चेंज ला रहे हो। ओके, सो Biz Gurukul स्टार्ट हुआ था जस्ट जब लॉकडाउन इम्पोज हुआ था कंट्री पे, ठीक है, ऑन लाइक लॉकडाउन 22 मार्च को आया था एंड वी लॉन्च Biz Gurukul ऑन 24 मार्च, ठीक है, विद सिंपल इंटेंशन इन माइंड कि हम लोगों को वो स्किल्स दें जो उनको आज के जमाने में ग्रो करने के लिए जरूरी हैं, ठीक है, चाहे वो यंगस्टर्स हों या वर्किंग प्रोफेशनल्स हों, मतलब स्टूडेंट्स हों, वर्किंग लोग, एम्प्लॉइज हों, एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन हों, हाउसवाइफ्स हों। तो हम इन ऑडियंस को हम ऑप्शन दे रहे थे कि वो अपने स्पेयर टाइम को यूज करके, फ्री टाइम को यूज करके ऐसी स्किल्स सीखें जिससे वो घर बैठे इंटरनेट का फायदा उठा के अपने लिए बिजनेस स्टार्ट कर सकें या एफिलिएट मार्केटिंग फन कर सकें, और इस तरह की स्किल्स सीख सकें जिससे वो इंटरनेट से घर बैठे पैसा कमा सकें अपने लिए। यस सर, इस इंटेंशन के साथ हमने स्टार्ट किया था टू क्रिएट मोर ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स एंड एफिलिएट मार्केटर्स इन इंडिया। एंड उस दौरान जब भी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो सिचुएशन ही ऐसी बन गई, अब कोई घर से बाहर जा नहीं सकता था, तो सबको घर से ऑप्शन चाहिए था नई स्किल सीखने के लिए या अर्न करने के लिए, राइट। तो हमने उस नीड को लोगों की सेटिस्फाई किया, उस प्रॉब्लम को उनको सॉल्यूशन दिया, एंड हेंस वी स्टार्टेड ग्रोइंग। तो Biz Gurukul जो है, वी आर इंडियाज लार्जेस्ट एफिलिएट एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। द काइंड ऑफ कोर्सेज दैट वी प्रोवाइड, हम लोगों को ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो मार्केट में उनकी कॉस्ट काफी हाई रहती है, बट हम उनको एकदम सुपर अफोर्डेबल प्राइसेस पे हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। एंड आर कोर्सेज एंड ट्रेनिंग वो हम बोनस में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। So the kind of trainings that we have created, ये specifically designed है for people जो या तो ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, बनना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटर्स हैं, या उस फील्ड में और ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं। इन दोनों सेक्टर को केटर करते हैं हमारे कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स, जहाँ पे हम उनको बहुत पावरफुल मेंटरशिप देते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म देते हैं जिस पर वो उन स्किल्स को लर्न करके वहीं पे इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज नॉलेज के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, ये कॉम्बो हम Biz Gurukul में देते हैं। यस सर। सर ये Biz Gurukul का कॉन्सेप्ट आपका बहुत
आगे की एक विजन के हिसाब से आपने बहुत शानदार विजन है आपका ये विज गुरुकुल से रिलेटेड कि ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना। तो आई अप्रिशिएट इट, दिस इज जस्ट अमेजिंग। तो सर मैं अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, उनको यूट्यूब और इंस्टाग्राम को मतलब जीरो से कैसे ग्रो करें? ओके, सी टू बी ऑनेस्ट मेरा ज्यादा फोकस जो रहता है वो इंस्टाग्राम पे रहता है, नॉट मच ऑन यूट्यूब, ऑल्दो आई हैव 26,000 सब्सक्राइबर्स, राइट। तो उसमें हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं, जो कंटेंट है लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है उसके ऊपर, राइट। सो दैट यू नो दैट्स हाउ दे गॉट कनेक्टेड। आई एम आल्सो प्लानिंग फॉर दैट, ठीक है, बट बिकॉज़ आई एम सून अबाउट टू हिट 10K, बट आई बिलीव यू नो इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने पहले ज्यादा फोकस इसलिए किया बिकॉज इंस्टाग्राम जो है इस वक्त सबसे ज्यादा कनेक्ट कर रहा है लोगों को, ठीक है, यस सर, ज्यादा नो एग्जैक्टली सबसे ज्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं। सो दैट वाज द ग्रेट थिंग टू कनेक्ट विद पीपल मोर, ठीक है, एज कंपेयर टू यूट्यूब। बट नाउ ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू यू नो वर्क ऑन द यूट्यूब पार्ट एज वेल। बट जब मैं इंस्टाग्राम की बात करता हूँ तो इंस्टाग्राम पे आप ग्रो करें या आप यूट्यूब पे ग्रो करें, जो सबसे कोर चीज है वो है टू कनेक्ट विद ऑडियंस। आप लोगों को वो कंटेंट दे जो से रिलेट करे, ठीक है, जो उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे। सो मैंने अपनी निश डिसाइड करी सबसे पहले तो, राइट, दैट वाज ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने अपना फील्ड डिसाइड किया एंड उसके रिलेटेड मैं लोगों को कंटेंट उस पे शेयर करने लग गया। अब आज के जमाने में अगर किसी को इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उसके लिए वो है इंस्टाग्राम रील्स, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल। यस सर, ठीक है, अभी मेरी इंस्टाग्राम रील के ऊपर ऑलमोस्ट 118K से ज्यादा व्यूज आए, इट वेंट वायरल, और बाकी पे भी 40,000 आते हैं, राइट। तो वो इसलिए हो पा रहा है बिकॉज रील इस टाइम पे सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक रीच दे रही है। तो अगर हम आज के जमाने में इंस्टाग्राम रील्स का यूज नहीं कर रहे हैं तो बहुत पीछे चल रहे हैं फिर, राइट। इसका यूज हमें करना चाहिए, इसके वजह से हम बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं अपना ब्रांड या अपनी प्रोफाइल इंस्टाग्राम के ऊपर। बट देन जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर कोई भी इंसान ग्रो करना चाहता है, सबसे पहला आपकी नीश। अक्सर मैंने लोगों को देखा है रैंडम स्टफ पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी दिन कॉमेडी पोस्ट कर रहे हैं, किसी दिन खाना बनाने की वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, किसी दिन व्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, किसी दिन मोटिवेशनल स्टफ डाल रहे हैं, किसी दिन कुछ। तो उनकी ऑडियंस भी कंफ्यूज रहती है। सबसे पहले आपको एक अपनी फील्ड डिसाइड करनी होगी, एक निश सेलेक्ट करना होगा जिसके अंदर आप जाके यू नो उसका कंटेंट आप शेयर करें। दूसरी चीज आती है आपकी प्रोफाइल, आपका शोरूम है ना। अब मान लीजिए आपने कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया, आप अपने शोरूम को सजा धजा के रखेंगे ना विशाल जी। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। तो वहां पे लोग गलती कर देते हैं, वहां पे क्या करते हैं, डीपी कोई भी लगा दी, बायो में लिख दिया यू नो केक मर्डर ऑन दिस डेट, ठीक है, एक फेशियल। यस सर, कल बड़ा इट्स अ फनी बायो देखा, किसी ने भेजा था, आई गॉट डाउनलोडेड ऑन दिस डेट। भैया क्या है, फाइल हो क्या हो, इंसान नहीं हो क्या वायरस से जो वायरस से। तो लोग ये वाली गलतियां बहुत करते हैं, इस वाली गलती को करने से बचना है। आपकी डीपी प्रोफेशनल हो, थोड़ा अच्छी हो, क्लोजअप में आपका चेहरा हो, बढ़िया से एकदम स्माइल हो, जेन्युइन बात, ठीक है। बायो के अंदर आप बताएंगे आप क्या करते हैं, एंड आप कॉल टू एक्शन एक होना चाहिए, लोगों को ये पता लगना चाहिए आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप क्या करते हैं, राइट, कि आपकी बायो देख के लोगों को पता लग जाएगा। कॉल टू एक्शन आपने लिखा जिससे लोग आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनको पता लगेगा आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन हाइलाइट्स का यूज बहुत अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज हाइलाइट्स आज के जमाने में बहुत ज्यादा लोग, तो इतना अच्छा फीचर है, लोग उसको यूज करते हैं। कंटेंट रेगुलर, देखो इंस्टाग्राम को कंसिस्टेंसी चाहिए एंड लोगों को कंटेंट, ये दो चीजों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इन दो सी पे हमने फोकस करना है। आप रेगुलरली अच्छा कंटेंट डालते रहें और कंसिस्टेंटली उसको आप पोस्ट करते रहें, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है आगे ग्रो करने में हेल्प हो जाती है। इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दे वांट कंसिस्टेंसी एंड लोगों को अच्छा कंटेंट मिलता है तो उसको शेयर करते हैं। लोग अक्सर वेट करते हैं, सर कोई तरीका बता दो जिसने एकदम से क्या डालूं कि मतलब मेरी वीडियो पे 1000 व्यूज आ जाएं, वो एकदम से वायरल हो जाए। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें हेल्प करती हैं, आपका थंबनेल अच्छा हो, आपने उसपे टाइटल अच्छा डाला हो, अट्रैक्टिव डाला हो, तो लोग डेफिनेटली उसको कनेक्ट करते हैं, उसको क्लिक करेंगे, वो आपका CTR बढ़ा देता है, क्लिक थ्रू रेट बढ़ा देता है। तो उसकी वजह से जितने लोगों ने देखा, ज्यादा लोग उस पर क्लिक करके आपकी वीडियो ओपन करेंगे, व्यू मिलेंगे आपको। लेकिन जब तक आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तब तो लोग उसको आगे शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर मैं यहाँ पे ये एक और पूछना चाहता हूँ कि रील्स, जैसे कि अभी कोई भी, जैसे कि मैं अभी स्टार्ट करता हूँ कि हफ्ते में 2 या 3 ही रील्स अभी मैं डाल रहा हूँ, तो मतलब क्या फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, कैसे रील्स अपलोडिंग का कोई पोस्ट वगैरह का सजेशन? देखो मैं इसमें कोई प्रेशर नहीं करना चाहूंगा किसी को कि हर रोज आप इतनी ही रील्स डालो, जितना आपको इजी रहे, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट दिन में एक तो बनती है, मतलब आप दिन में एक रील भी नहीं डालो यानी आप उस पर काम ही नहीं कर रहे, फिर सीधी सी बात। यस सर, यस राइट।
दिन के एटलीस्ट 1 से 2 रील डले, बहुत आप 3 डाल पाओ उससे अच्छा कुछ है नहीं फिर तो, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूँ हर किसी के लिए प्रैक्टिकली उतना कंटेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है, या हम बहुत सारे और भी काम में रहते हैं, नहीं हो पाता, बट डोंट वरी, दिन की एटलीस्ट 1 आप रील डालें, इट्स गुड इनफ, ठीक है। लेकिन ट्राई करें कंसिस्टेंटली डालें, मतलब जब आप रेगुलरली अलग अलग टाइम पे पोस्ट कर देंगे ना रील, शुरू में आप रैंडम डाल सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा, जब आप साइट्स में जाके चेक करेंगे आपको पता लग जाएगा आपकी ऑडियंस किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव होती है। तो जब आप उस वक्त जाके, अब आपको डेटा मिल गया 1 हफ्ते का कि मेरी ऑडियंस जनरली किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव होती है, आप कोशिश करें उस टाइम पे फिर अपनी रील डालें। जैसे मेरे लिए नॉर्मली होता है, अगर मैं सुबह 10 से 12 के बीच में डालता हूँ, या शाम को 7 से 9 के बीच में डालता हूँ, या 6 से 8 के बीच में डालता हूँ, तो काफी अच्छा मेरे को उसके ऊपर रिस्पॉन्स आता है, तो मैं उस दौरान पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, that's how you can make the best use of reels। आप दिन की 1 डालें, रेगुलरली डालें, that's most important। अब कंसिस्टेंसी ना ऐसे नहीं आ पाती कि आप ये सोचे ना अब मैं हर रोज 1 रील डालूंगा तो आएगी, या उसको बनाऊंगा नहीं आएगी। मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ आप एक वीकेंड का टाइम लो और उस दिन 7 रील 10 रील 12 जितनी आपको पोस्ट करनी हफ्ते में, उसी दिन शूट करके रख लो। आप कंटेंट पहले बना लो, 30 सेकंड के लिए 1-2 लाइन का कंटेंट होता है, ठीक है। आप संडे के दिन पोस्ट करके रख लो और शूट करके रख लो, और उसके बाद जब आप पोस्ट करो आपको बस रेडी रहना। हैशटैग्स आप जरूर अच्छे यूज करें, ठीक है, हैशटैग्स आप बढ़िया वाले यूज करें। अगर आपके फॉलोअर्स 10,000 से कम हैं तो कोशिश करें आपके जो हैशटैग्स हैं 1000, 5000 या मैक्सिमम तो 10,000 के। मेरी ज्यादातर जो रील्स रैंक की हैं वो 1000, 5000 वाले जो हैशटैग्स हैं उनमें बहुत ज्यादा रील जो है वो रैंक की हैं, ठीक है। 10,000 के ऊपर हो जाए तब आप बड़े हैशटैग्स यूज करें। यहाँ पे लोगों को मैंने गलतियां करते हुए देखा है, मिलियन वाले हैशटैग यूज कर लेते हैं एकदम से, इंस्टाग्राम यूज कर लेते हैं, हैशटैग इन्फ्लुएंसर यूज कर लेते हैं, हैशटैग मोटिवेशन पर्सनल ब्रांडिंग यूज कर लेते हैं, ऐसे तो थोड़ा हैशटैग सर्च करने ऊपर टाइम लगाएं। इनटैग्स एक बहुत अच्छी ऐप है जहाँ पे आप हैशटैग सर्च कर सकते हैं, और मैं आई वुड सजेस्ट 10,000 से कम अगर आपके फॉलोअर है तो कोशिश करें 10,000 से कम वाले ही आप हैशटैग यूज करें, तो दैट वे आपको जल्दी उसके अंदर व्यूज मिलते हैं, रीच। तो अभी जो आपने बातें बताई वो बहुत शानदार थी, जो अभी लगी मुझको। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब फाइनेंशियल एडवाइसेस टू द पर्सन हु वांट टू बिकम मिलियनर, और मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जो मतलब मिलियनर बनने की सोचते हैं, या फिर कैसा क्या करें वो एडवाइसेस कुछ। अच्छा, पैसे की बात। यस सर, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो क्या है कि अपनी सोसाइटी में फैमिली वगैरह में वो मतलब वो फाइनेंशियल एडवाइसेस किसी को मिलती ही नहीं, और ना उनको देते, तो इस कारण से वो पीछे रह जाते हैं। रियलिटी है, यस सर, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी रहती है, वो तो है। मेरे मेंटर मिस्टर केशव लाल से मैंने एक बात सीखी, वो बहुत अच्छी बात बताते हैं। वो कहते हैं 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं मनी माइंडेड, दूसरे होते हैं मनी कॉन्शियस। मनी माइंडेड वो लोग होते हैं जो जैसे तैसे बस पैसा आ जाए उनके पास, ठीक है, दे डोंट फोकस मच ऑन वैल्यू। दूसरे होते हैं मनी कॉन्शियस लोग, दीज पीपल आर एक्चुअली वैल्यू कॉन्शियस, वो वैल्यू प्रोवाइड करने में बिलीव करते हैं। वो ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो सोसाइटी में वैल्यू देते हैं जिसके बदले में उनको बहुत अच्छे पर रिटर्न्स मिलते हैं, सो दे फोकस ऑन गिविंग द वैल्यू, ठीक है। तो अगर कोई भी इंसान फाइनेंशियली ग्रो होना चाहता है, या बिजनेस जैसे आपने बोला मिलियनर अगर वो बनना चाहता है, तो फॉर दैट रीजन वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप वैल्यू क्या दे रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझना होगा कि फाइनेंशियली अगर आप देखें तो मनी माइंडेड मत बनो कि भाई मुझे ही पैसा चाहिए, आप मनी कॉन्शियस बनो कि आप क्या वैल्यू दे पाओ जिसके बेसिस पे आपको रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं। एंड दूसरी चीज जो फाइनेंशियल एडवाइस में दूंगा, बी स्मार्ट विद योर मनी। अक्सर क्या होता है, हम कम एज में आके जैसे थोड़ा बहुत अगर पैसा कमाए हम सीधा उसको उड़ाने लग जाते हैं। द बेस्ट थिंग वुड टू सेव एटलीस्ट 40 to 50% ऑफ दैट, ठीक है। इनिशियल टाइम में आप जितना जितना रिक्वायर्ड है सर्वाइवल के लिए उतना खर्च करें, थोड़ा बहुत बीच बीच में कभी कभार आप खर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोंट वेस्ट इट, जस्ट स्प्लर्ज इट, ठीक है। कि आईफोन 12 दिखा तो चलो जी सीधा वही ले लिया, यस सर, इट्स बेटर कि आप अपना एटलीस्ट 40 to 50% सेव करें, जिसको कि आप री इन्वेस्ट करें, ठीक है। अपने बिजनेस के अंदर आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, या खुद के ऊपर आप वो कर सकते हैं। इनफैक्ट 40% का भी 20% बिल्कुल मत छेड़ो, बाकी 20% आप री इन्वेस्ट करो। तो यूज ऑन मनी वाइजली। अब मैं यहाँ पे इतना डिटेल में वो सारे कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता, आई वुड सजेस्ट 40% आप सेव करें, 10-20% आपका रेगुलर जो एक्सपेंसेस के लिए होता है वो होता ही है, ठीक है। बाकी और भी इधर के खर्चे आ ही जाते हैं, बट देन यूज योर मनी वाइजली, दैट्स द बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस। जो जितना जल्दी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना शुरू कर दोगे उतना अच्छा है। लोगों को लगता है प्लानिंग शादी के बाद करनी होती है, बिल्कुल नहीं। yes, sir, yes. आपके पास पहला रुपया जब से आपने कमाया ना, आप तभी से अगर इस एडवाइस को फॉलो करोगे आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में गलतियां करके देख चुका हूँ, तो उसी एक्सपीरियंस से आज बता पा रहा हूँ, ठीक है। यस सर, आज से मैं भी फाइनेंशियली प्लानिंग करना चालू करता हूँ। मैं उसको जो भी मेरी मनी आती है उसको सेव करना, इन्वेस्ट करना चालू करता हूँ।
और सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट व्हाट वुड बी योर एडवाइजर और 3 थिंग्स यू वुड लाइक टू सजेस्ट योर 20 ईयर ओल्ड वर्जन, आपके 20 साल के वर्जन के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? क्या बात है, बड़े चुन चुन के क्वेश्चन लाए हो विशाल जी। और 20 क्या? साल, अब तो थोड़ा सा रिवाइंड करने दो यार, मैं क्या कर रहा था 20 साल में। 20 साल की एज में तो बीटेक में एडमिशन हुआ था मेरा यार। 12th के बाद, हाँ 12th के बाद तो 2 साल का तो मैंने ड्रॉप लिया था, बिकॉज दिमाग के अंदर था कि भाई नहीं इंजीनियरिंग करनी है यार, नो, क्योंकि फैमिली वालों ने आके बता दिया था, 10th में मेरी अच्छी परसेंटेज आई थी, तो भैया ने बोला था कि तू काम कर, IIT की तैयारी कर ले, वहाँ से 10 लाख का पैकेज लगता है। अब यार उस एज में क्या, ऑब्वियसली पैसा तो अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। मैंने 2 साल एकदम अपने पूरे एकदम डेडिकेट कर दिए अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी को लेके। एडमिशन तो चलो IIT वगैरह में नहीं हुआ, एक डिसेंट कॉलेज में मिला मुझे, नो डाउट, लेकिन वहां से एक बात समझ में आई, ठीक है, कि जब 20 साल की एज में आया, फिर 21 साल की एज से ही मैं एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में आया, ठीक है, और वो जो पूरी जर्नी थी, तो आज अगर मैं खुद को एडवाइस दूं उस वक्त, है ना, तो सबसे पहले एडवाइस जो मैं दूंगा वो ये रहेगी कि फोकस ऑन योर हेल्थ फर्स्ट। ठीक है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हेल्थ को लेके उतना ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं। अब हेल्थ का मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप जिम जाने लग जाएं एकदम से, या बॉडी शॉडी बना लो, 6 पैक एब्स बना लो, नहीं लाइक दैट। अगर आप बेसिक चीजें भी फॉलो करें, द मोर हेल्दियर यू विल स्टे, आप उतना ही ज्यादा लाइफ में अचीव कर पाएंगे। बहुत बचपन में पढ़ाया जाता है ना स्कूल में, एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, राइट। तो सीधी सी बात है, आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आपका दिमाग अच्छा होगा, अच्छे आइडियाज आएंगे, यू कैन ग्रो। सो दैट विल बी द फर्स्ट थिंग जो मैं 20 ईयर ओल्ड को बोलूंगा कि हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी मिस्टेक्स कर रखी हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं सजेस्ट करूंगा अपने आप को, वो रहेगा अगेन जो मैंने आपको अभी बोला कि यूज योर फाइनेंसेस वाइजली, ठीक है। मतलब पैसा आया उड़ा दिया, ठीक है, या फिर मोटिवेट हो गए, दूसरों को खर्च करते हुए देखा, अच्छा वो यहाँ पे गया है, चलो मैं भी घूमने के लिए जाऊंगा, मैं भी बढ़िया होटल में रुकूंगा, एंड लाइक दूसरों की बातों में आके या मोटिवेशन में आके अपने पैसे को किसी तरीके से रैंडमली फिर वो वेस्ट कर देना, राइट। वो गलतियां नहीं करनी चाहिए, मैं अपने आप को वही सजेशन दूंगा, ठीक है। एंड तीसरी चीज जो मैं खुद को बोलूंगा, दैट विल बी मोर डिसिप्लिन्ड, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी, देखो वो होता है जब हम जर्नी में होते हैं ना, तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, राइट। तो एक जो गलती जो मुझे अपनी महसूस हुई, दैट वाज आई कुड हैव बीन मोर डिसिप्लिन। तो अगर आज मुझे मौका मिले पीछे जाके खुद को सजेस्ट करने का, तो मैं बोलूंगा भाई हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दे, फाइनेंसेस का ध्यान रख भाई, ऐसे नहीं उड़ाना, एंड बी मोर डिसिप्लिन सो दैट यू कैन अचीव इवन मोर रिजल्ट्स। ये जो बातें आपने बताई हैं, जो मैं खुद अप्लाई करूंगा, ये मतलब बहुत अच्छी एडवाइजेस हैं जो मुझको लगी। तो सर मेरी अगली भी, और क्या सर, बहुत अच्छी बातें हैं जो आपने बताई कि आपके 20 ईयर ओल्ड वर्जन के लिए, क्योंकि अभी जस्ट आया 18 में चल रही है मेरी, तो मैं भी 20 ईयर में आ रहा हूँ, तो वो सारी बातें आपने बताई वो मैं खुद अप्लाई करूंगा। तो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन is what would be your advice to the person who just passed out 12th class? मतलब बहुत से लोग जो 12th पास आउट होते हैं, 17 ईयर ओल्ड रहते हैं, टीनेजर्स रहते हैं, तो मतलब वो कंफ्यूज रहते हैं और बहुत ज्यादा उनके दिमाग में मतलब सोसाइटी से या तो ब्रेन वॉश रहते हैं, या फिर वो उस टाइप की कंडीशन रहती है उनकी, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? ओके, तो मेरे को ना रेगुलरली इंस्टाग्राम पे भी लोग डीएम करते हैं, जिसमें अक्सर वो बात कर रहे होते हैं कि सर मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, राइट, या फिर मेरे को क्या करना चाहिए, आप क्या एडवाइस देंगे, या फिर दोस्त रिश्तेदार, अभी कई जानकार हैं जिन्होंने कॉल करके पूछा है कि भाई इस कॉलेज में एडमिशन दिलवा दें या इसमें कोई भी जो 12th क्लास पास हुआ है ना, उसको मैं यही वाली फिर बेस्ट एडवाइस दूंगा अपनी तरफ से यार, कि सिर्फ एक कॉलेज के पीछे मत भागो या सिर्फ एक डिग्री के पीछे मत भागो। अच्छे से अच्छा कॉलेज भी आपको कामयाब नहीं बना सकता लाइफ में, इट्स अप टू यू, ठीक है। ऑब्वियसली अच्छे कॉलेज में जाओगे, उसका सबसे बेस्ट फायदा क्या होता है, वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, वहाँ पे लोग फिर और आपको एक लेवल ऊपर के मिल जाते हैं, आपको और ज्यादा वहाँ पे फिर ग्रोथ की बातें होती हैं, हर एक का एक अपना अपना हुआ है, हम सब जानते हैं, राइट। तो अगर आप एक अच्छे कॉलेज के लिए फाइट कर रहे हैं, डेफिनेटली आप करें, वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, बट इन दी एंड आपका क्या करियर रहेगा, आपका कितना पैकेज लगेगा, आपको क्या सक्सेस मिलेगी, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक मैं ये बोलूंगा, केवल कॉलेज के नाम के पीछे मत भागना, क्योंकि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अक्सर मैंने लोगों को देखा है मेहनत करके कॉलेज में घुस जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते, उनको लगता है अभी कॉलेज ही कामयाब कर देगा, क्योंकि कॉलेज भी अपनी मार्केटिंग करने के लिए खूब बढ़िया बढ़िया पैकेजेस दिखाता है, जी हम तो यहाँ ये कंपनी आ रही है, हमने इतना पैकेज दिया, मोटिवेट हो जाते हैं,
बिल्कुल दूसरी एडवाइस जो दूंगा एक 12th क्लास पास आउट लड़के को या लड़की को, स्टूडेंट को, वो ये रहेगी कि आपके कॉलेज टाइम में ना जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले सको उतना ज्यादा बेटर है। और आज के जमाने की जो स्किल्स है वो सीखें आप, राइट, डिजिटल स्किल्स सीखें, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको, चाहे किसी भी फील्ड में आप मैकेनिकल इंजीनियर क्यों ना हो, अगर आपके पास एडिशनल स्किल्स हैं वो आपको जॉब में ग्रो करने में हेल्प करेगी। अभी आप देखो रिजल्ट सबके सामने है, कोविड में क्या हुआ, लोगों की नौकरियां गई। अब जो बेचारे बच गए, जिनकी नौकरी बच गई, दे वर लकी, राइट, तो उनके लिए अब उनको टास्क बढ़ा के दे दिए गए, है ना। तो अगर इस टाइप से सर्वाइव करना है इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में, तो आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो ऑब्वियसली जो आपकी कंपनी है जो आपको हायर करेगी, दे टेक यू, दे सी यू एज अ ग्रेट रिसोर्स कि यार ये एक बंदे से हम 2 अलग अलग तरह के भी कामों में हेल्प ले सकते हैं, जिससे तो हमारा फायदा हो रहा है, दे लव टू हायर यू। तो प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स पे ध्यान दे। हर इंटरव्यू में यही पूछा जाता है। मैं रेगुलरली इंटरव्यूज लेता हूँ अपनी कंपनी के लिए, बाकी फ्रेंड को भी असेस करता हूँ अगर, तो वहां पे ये देखता हूँ यार, मतलब मेट्रो सिटीज के अंदर भी, दिल्ली में, यहाँ पे और हर जगह पे जैसे लोगों से बातचीत होती है, लोग अपनी इवन ढंग से रिज्यूमे तक नहीं लिखने जानते हैं। मैं आपको एक फनी इंसिडेंट बताऊं, एक रिज्यूमे आया हमारे पास, हमने उसको पढ़ा, उसमें हॉबीज में पता है क्या लिखा था, ओवर थिंकिंग। ठीक है, इस तरह के रिज्यूमेज आ रहे। एक ने लिखा हुआ था अपनी क्वालिफिकेशंस में बीकॉम इन कॉमर्स, ठीक है, तो मुझे लगा भाई या तो मैं चक्कर खा के गिर जाए, वो ओ भाई मारो मुझे मारो वाला मीम मुझे याद आ गया। यस सर। या फिर हालात बदल दिए, हाँ एकदम से ऐसे ही हो गया। या फिर वो वाला हरी मुरी भैया जी का देख लो, है ना, बिल्कुल आपकी मदुरा वाली साइड वाली भाषा का भी मेरे को याद आ गया एकदम से। यस सर, यस सर। ये हुआ तो फिर मेरे को लगा यार, मतलब जो चीजें मुझे पहले से पता थी, यू नो, कि न्यूज़पेपर्स में आता रहता था, मैं बड़े बिजनेसमैन को सुनता रहता था कि भाई 90% से ज्यादा जो हमारे इंडियन यूथ है, ऑलमोस्ट 95% दे आर अनएम्प्लॉयबल। एंड उस दौरान ग्राउंड रियलिटी पता लगी कि व्हाई दे आर अनएम्प्लॉयबल। इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन वही आग लगने पे कुआं नहीं खोदना है कि जब 4th ईयर कंप्लीट हो रहा है उस टाइम पे देखने की रिज्यूमे कैसे बनाना है, और कुछ नहीं करते, साइबर कैफे वाले के पास जाते हैं, वो कॉपी पेस्ट करके सिखाते हैं। तो अगर अच्छा करियर बनाना है ना, तो प्रैक्टिकल स्किल्स पे ध्यान दो, इन बेसिक कॉमन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, ये आपको बहुत आगे ले जाते हैं, क्योंकि लोग इन छोटी छोटी चीजों पे ही ध्यान देते। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये मतलब ये आपने एक सैड रियलिटी बता दी आज की। मतलब जो इंडिया में है, मतलब 80% 70% लोग अपना रिज्यूमे लिखना नहीं जानते कि वो अपनी क्या हैबिट्स हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो यही नहीं जानते। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बस बिजनेस, मतलब क्या कैसा क्या, मतलब आपकी कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू, आपने को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस से रिलेटेड। देखो मैं एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुका, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आंसर अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा लेकिन एक्चुअली वो रियलिटी के मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी एंड मैंने उसका अपॉइंटमेंट लेटर साइन नहीं किया था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक रेप्यूटेड डिपार्टमेंट के अंदर आई क्रैक्ड द जॉब, ठीक है। ऑल्दो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था जॉब के लिए, राइट, बट आई वांटेड टू टेस्ट, राइट, और पेरेंट्स भी कह रहे थे, यू नो, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर दैट। आई ट्राइड इट, आई क्रैक्ड इट, बट मैं उसके लिए गया ही नहीं, क्योंकि मैं उस दौरान भी आई वाज अर्निंग इनटू 6 फिगर्स ऑलरेडी एज एन एंटरप्रेन्योर। सो मुझे लगा कि यार ठीक है, मतलब मेरा जाने का मन 2 रीजन से बिल्कुल नहीं था। नंबर 1 कि एक इंसान ना जब गवर्नमेंट जॉब के अंदर चला जाता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को कोई वो नहीं है, मेरे पेरेंट्स, मेरी सारी फैमिली गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है, राइट, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट मैंने अक्सर लोगों को देखा है अलग अलग जगह पे, यू नो, कि एक जो माइंड में उनके भर दिया जाता है ना बचपन से कि एक गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी है, क्योंकि एक बार जॉब लग गई फिर लाइफ सेट, कुछ करना नहीं पड़ेगा। और क्या, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, इंसान से, लेकिन ये लाइन बोल देना कि कुछ करना नहीं पड़ेगा मुझे बड़ी अजीब लगती। मुझे लगता था यार मैं एक ऐसा इंसान जो क्रिएटिव टाइप का है, यू नो, जिसे हर बार कुछ नया करना पसंद है, कुछ नया बिल्ड करना पसंद है, वो इंसान एक गवर्नमेंट जॉब में जाएगा और कुछ करेगा नहीं, आई मीन कोई स्कोप ही नहीं होगा वहां पे आगे बढ़ने का मेरे लिए, तो फायदा क्या है फिर। यस सर, दैट वाज, और इसी वजह से इंडिया बर्बाद है भाई साहब। जो आज हमारे यंगस्टर वो नहीं कर पा रहे हैं ना, अगर ये डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि बचपन से ये वाली चीज दिमाग के अंदर घुसा दी जाती है। और उसके लिए देखो कितना फाइट कर रहे थे, कंपटीशन के लिए कर रहे हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप इस इंटेंशन से कर रहे हो, ठीक है, कि कुछ करना नहीं पड़ेगा, आराम मिलेगा, बस लाल बत्ती की गाड़ी में घूमना है, दैट इज नॉट, ठीक है। तो मैं कोई जॉब के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बात पहले भी बोल चुका हूँ। आपका अपना इंटरेस्ट है, बस आपका पर्पस सही होना चाहिए, इंटेंशन सही होनी चाहिए। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइट करें, आप जॉब करें, आपकी मर्जी है। जॉब और बिजनेस पे आप प्रेफरेंस बोलेंगे, मैं अगेन बोलूंगा ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि बिजनेस की फील्ड अच्छी होती है, मुझे अच्छी लगती थी मैं इसलिए,
किसी और को जॉब की फील्ड अच्छी लगती है, उसको जॉब करना चाहिए, बिकॉज सबका अपना सिग्निफिकेंस है। बिजनेस वाले जॉब के बिना नहीं, एम्प्लॉइज के बिना नहीं कर सकते, एंड जो एम्प्लॉइज हैं वो फिर अगेन कोई बिजनेसमैन नहीं होगा तो उनको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये दोनों जरूरी हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, राइट। तो कभी किसी को बिजनेस फील्ड में इसलिए नहीं आ जाना चाहिए कि बिजनेस में मतलब क्या सूट वूट पहन के देखो ऐसे इंटरव्यू तो पीछे का आपको पता नहीं बैकएंड में कितनी मेहनत भी लगती है, पता है, राइट। यस सर। हाँ, तो वो है, तो आप एक पर्सन पे डिपेंड करता है, आपको जॉब में इंटरेस्ट है, व्हाई नॉट गो फॉर अ जॉब यार। लोग जॉब में काफी अच्छा ग्रो कर लेते हैं, डिपेंडिंग आप उस कंपनी को कितना प्रॉफिट पहुंचा पा रहे हैं, आपकी स्किल्स कैसी हैं, राइट। आप जॉब में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, आप लीडरशिप स्किल्स के बेसिस पे टॉप CXO लेवल्स तक पहुंच सकते हैं। अगेन इट विल डिपेंड आपकी इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है। यस सर। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 लाइफ लेसन्स दैट स्केयर्स यू, लाइफ चेंजिंग लेसन दैट यू वांट टू शेयर विद द वर्ल्ड। आप जो दुनिया के साथ 3 लाइफ चेंजिंग लेसन्स आप शेयर करना चाहते हो, जिन्होंने आपको बहुत डराया हो, स्केयर किया हो वो। अच्छा, ओके। डराया हो अंदर की बातें निकाल रहे हो आप, चालाक। नहीं सर, डराए तो क्या, देखो यार ऐसा होता है कि हर एक इंसान को ना ये वाली चीज मन में फीलिंग तो होती है कि यार मैंने एक बार एक चीज अचीव कर ली है ना, या मैंने कुछ बिल्डअप किया है, तो एक छोटा सा डर हर एक के अंदर होता है यार, कहीं ये जो इमारत मैंने बनाई थी ढह गई तो, राइट। या फिर हर एक इंसान को लगता है अच्छा अगर ये नहीं चला, अगर आगे चल के फेल हो गया, ऐसे हो गया वैसे, तो ये ऑब्वियसली कॉमन सी बात है, सबके माइंड के अंदर, ठीक है। तो एक थॉट अक्सर आता है, बट एट दैट टाइम मैं एक चीज के ऊपर फिर बिलीव करता हूँ, मेरे मेंटर केशव सर ने मुझे सिखाई थी, ठीक है, कि अगर आपने एक चीज को बिल्डअप किया है, इट मीन्स यू हैव स्किल्स, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने बोली थी दैट फियर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इन दोनों चीजों के ऊपर मैं चलता हूँ, ठीक है। नंबर 1, अगर हमने कुछ बिल्डअप किया है, इसका मतलब आई हैव स्किल्स, तो मैं कोई और भी बिल्डअप कर सकूं, सिंपल सी बात है, तो डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, फियर इज पॉजिटिव। अगर आपको डर लग रहा है, इसका मतलब वो डर आपको संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप कोई कमी तो नहीं छोड़ रहे हो, है ना। वो एक अलार्म की तरह, वो एक बजर की तरह है, अब आप अलर्ट हो जाओ, है ना। अगर आपको डर लग रहा है, इसका मतलब आप चेक कर लो ना एक बार, कहीं कुछ गलती तो नहीं है। अब हम घर में होते हैं, हम नीचे घर का मेन गेट का ताला ही ना लगाएं, राइट, और तो मन में डर तो लगेगा, अरे यार कुछ हो गया, चोर वोर आ गया तो ये तो अच्छा है ना, एक बजा के चेक कर लो, पता चला अरे सच में आज तो ताला खुला ही रह गया, कड़ी भी नहीं लगाई, राइट ना। तो दैट फियर इज पॉजिटिव, दैट फियर इज पॉजिटिव। अब एग्जाम टाइम में क्या होता है, एक डर रहता है सर, क्या डर रहता है, अरे यार एडमिट कार्ड तो नहीं पाऊंगा, अरे ये तो नहीं हो जाएगा, तो दैट्स अ गुड साइन ना, कि मॉर्निंग में चेक कर लो कि एडमिट कार्ड भूल तो नहीं गए, यस सर, राइट। सो फियर इज पॉजिटिव, ये पहला मैसेज जो मैं लोगों को दूंगा। अगर आपको डर लग रहा है, ठीक है, इट्स गुड, दैट इज पॉजिटिव। अब चेक कर लो किस वजह से लग रहा है, क्या क्या फैक्टर्स की वजह से आपको डर लग रहा है, खुद से बैठ के सोचोगे, पता लग जाएगा, और इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा आपका फायदा दे सकता है। गलतियां और लापरवाहियां करने से बच जाओ, ठीक है, बिल्कुल सर। और इनफैक्ट गलती करने में भी दिक्कत नहीं है, गलती तो होंगी, लापरवाही ज्यादा बुरी चीज होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपने गलत किया है, आपने वहां पे इग्नोरेंस की है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग वाज, जो मैंने आपको बताया, दैट इफ यू फोकस ऑन स्किल्स, अगर आप खुद की वैल्यू बढ़ाओ तो आपको फिर चीजों से डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है आप और भी चीजें बिल्डअप कर सकते हैं। तो मेरा ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो है वो तो मैं ये दूंगा, बाकी और तो यार ऐसे तो किसी चीज से देखो डर लगता नहीं, ठीक है, अगर आपके पास लाइफ में मेंटर हो, ठीक है। और हाँ, एक और मैसेज मैं ये दूंगा, ऑलवेज हैव अ मेंटर इन योर लाइफ, वो आपको हर डर, हर चैलेंजेस, हर चीज में सॉल्यूशन देंगे। इन्वेस्ट इन मेंटरशिप, ठीक है। आई एम हैप्पी लकी के केशव सर जैसे मुझे मेंटर मिले, एंड उनके साथ आज इतना सब बिल्डअप जो हो पाया, और सब उनकी गाइडेंस की वजह से हो पाया। सो दैट्स द मैसेज। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, टेक रिस्क यार, ठीक है, टेक रिस्क, रिस्क लेने से डरो। ऑब्वियसली बोलना आसान है, डर सबको लगता है, ठीक है, यस सर। लेकिन उस डर के आगे कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ग्रो होने में हेल्प तो मिलेगी उसी की वजह से। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो वही है, देखो अब जब हमारी वेबसाइट पे हम कुछ अपग्रेड करते हैं तो हमें तो थोड़ी देर के लिए वेबसाइट को डाउन करना पड़ता है, यानी क्या, हर डाउन के बाद एक राइज आता ही आता है यार, सीधी सी बात है वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब आज जो आपने नॉलेज शेयर की, जो आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जो आपने टिप्स शेयर की, मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग थी। और कोई भी अपनी लाइफ में इन बातों को अप्लाई करेगा ना, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला पाएगा अपनी लाइफ में। तो शेयर मैं ये बोल रहा था, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग ऑन द शो, और आपने इतना सारा टाइम निकाला हमारे लिए।
थैंक यू सो और मच विशाल जी इनवाइटिंग मी हियर। बहुत अच्छा लगा, आपके सवाल वाकई में बहुत अच्छे थे और आई बिलीव मैं कुछ अच्छे आंसर्स ऐसे दे पाया जिससे जो भी हमारी ऑडियंस इसको सुन रही है वो डेफिनेटली Yes, sir. इसको अप्लाई करके अपनी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे। एक भी इंसान ने कुछ आज के सेशन से सीख के इम्प्लीमेंट किया, उसको रिजल्ट मिले, बस मेरे लिए ये इंटरव्यू सफल हो गया। दैट इज द बेस्ट थिंग। Yes, sir. और सर तो मैं ऑडियंस से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप रोहित सर के बारे में और जानना चाहते हो, अगर उनसे और भी ज्यादा सीखने चाहते हो, और आप उनकी इंस्टाग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके यूट्यूब चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उनके बिज गुरुकुल की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कोर्स स्टार्ट करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह डेवलप करनी है, तो आप जाके सीख सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी सर का जो अभी चल रहा है यूट्यूब पे, और आगे बहुत शानदार कंटेंट लाने वाले हैं, तो उसके लिए यूट्यूब पे जरूर फॉलो कीजिए। और अभी उन्होंने रिसेंटली 26,000 सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट किए हैं, तो जाइए। और ये अगर आप मतलब आपको वीडियो देखना अच्छा नहीं लगता, तो आप ये स्पॉटिफाई, एंकर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से ये शो आपको ऑडियो फॉर्म में भी मिल जाएगा, पॉडकास्ट फॉर्म में। तो सर थैंक यू सो मच। और सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगा हमारे शो पर? अरे बहुत अच्छा है यार, मतलब मैंने वही आपको बीच में भी बोला कि एक तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है, जहाँ पे आप ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स को और अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को आप इनवाइट करते हैं ताकि आपकी ऑडियंस को इतने Yes, sir. वैल्यूएबल पॉइंट्स मिल पाए। दैट्स अ रियली रियली ग्रेट इनिशिएटिव। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए, यू नो, और इसको कंटिन्यू रखें। और इतनी कम एज में ये वाली चीज करना है यार, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है, यू नो। Yes, और sir. इनफैक्ट आपको लगता नहीं है जस्ट 18, राइट? Yes, sir. तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि नो कि आप इतनी कम एज में इतना ग्रो कर रहे हैं। जो मैच्योरिटी आपके फेस पे एक्चुअली आपकी बातों में है, आपके एक्शंस में है, दैट्स अ लवली थिंग। तो इस चीज को आप कंटिन्यू करें। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा उसके लिए, राइट? ऐसे ही अच्छे अच्छे आप लोगों को इनवाइट करते रहें, इंटरव्यूज करते रहें। मेरी तरफ से भी थम्स अप कर देना। थम्स अप सर की तरफ से भी आपको थम्स अप। ओके, राइट। एंड सबसे अच्छी बात मुझे लगी जो क्वेश्चंस आपने पूछे, यस सर, ठीक है, तो वाकई में ऐसे क्वेश्चन थे जो जेन्युइनली लोगों को सॉल्यूशंस देंगे उनकी चीजों का, उनको अच्छे इंसाइट्स देंगे, उनको अच्छे आइडियाज देंगे, यू नो। तो वो कोई ऐसे रैंडम क्वेश्चंस नहीं थे, वो जेन्युइनली थॉट क्वेश्चंस थे जो आप बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन सोचे, आपने रिसर्च किया उसके ऊपर। एंड यू नो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। यस सर, यस सर। तो ऑडियंस आप सबसे, यस सर, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, सब लोगों को बोलूंगा इनके चैनल को डेफिनेटली आप फॉलो करें, इनका कंटेंट सुने, ठीक है, एंड सीखें, बिकॉज द काइंड ऑफ टिप्स जो ये दे रहे हैं, these are really really beneficial tips। अगर आप genuinely उसको फॉलो करें एंड एग्जीक्यूट करें, ठीक है, तो फॉलो करते रहें, विशाल जी को सुनते रहें। तो थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग ऑल द शो। और दोस्तों अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।